मिथुन लगन द्वादश स्थान में गुरुदेव यानी आपके लगन से 12वां स्थान व्यय स्थान में अगर गुरुदेव विराजमान हो तो पुस्तकों के अनुसार अच्छा और बुरा, विपुल धन मतलब बहुत धन प्राप्त होता है, लेकिन अपने लोगों से झगड़े भी होते हैं, दुख भी होता है, रोग भी होता है और धन का व्यय भी होता है। अपने घर से दूर प्रवास भी होता है, गणित को जानने वाला होता है, निर्धन भी होता है, धर्म और शास्त्रों को पढ़ने वाला विद्वान भी होता है। ये सब बातें द्वादश स्थान में गुरुदेव होने से अनेकानेक पुस्तकों में अच्छे और बुरे दोनों फल कथन कहे गए हैं, लेकिन वर्तमान समय का एक अलग मैटर है, उसके विषय में हम लोग पूरी चर्चा संपूर्ण पाठ में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज की चर्चा और मिथुन लगन में गुरुदेव का अंतिम पाठ और कुछ विशेष बातें जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए या बोली भी जाती है सोशल मीडिया के द्वारा या वर्तमान समय के विद्वानों के द्वारा। पुस्तकों में बहुत से विद्वानों ने, चाहे वेदनाथ जी हो, जीवनाथ जी हो, यवन जातकम हो, अनेकानेक जयदेव जी हो, अनेकानेक विद्वानों ने द्वादश स्थान स्थित गुरुदेव के बारे में अलग अलग तरह की बातें कही है। अब सबसे पहले आपको किसी भी ग्रह का फल जानने के पहले उसके कारकत्वों का विशेष अध्ययन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में उस विशेष स्थान विशेष के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। द्वादश स्थान क्या है? द्वादश स्थान आपकी कुंडली में आपका व्यय स्थान है, आपका। अब उसको धन से भी जोड़ दिया जाता है, उसको सब चीजों से जोड़ दिया जाता है हमारे हिसाब से, हमारे अनुसार। जब रिसर्च में बैठते हैं या अभ्यास में बैठते हैं तो ये आपके लगन का व्यय स्थान है, मतलब आपके शरीर का। धीरे धीरे इंसान का जब जन्म होता है, शरीर जो धीरे धीरे अपनी संपूर्णता को प्राप्त होने के बाद में जो धीरे धीरे उसमें कमी आनी चालू होती है, शरीर में शिथिलता आनी चालू होती है और फिर रोगों से उनका सामना होता है, व्याधियों से उनका सामना होता है, फिर उसका गमन होता है। ये साइंटिफिक थ्योरी है। उसको इंडिकेशन आपको 12वां स्थान देता है। किस तरह की आपकी मृत्यु होगी, किस तरह से आप अपने शरीर का व्यय करेंगे, कहां कहां करेंगे, किस तरह के आप कर्म करेंगे जिससे आपका समय अनुसार वो शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और उसमें आप क्या प्राप्त करेंगे। जन्मते ही मृत्यु तो होगी नहीं। जन्मते अगर मृत्यु होती है तो फिर जन्म कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो इंसान अपनी संपूर्णता को प्राप्त होता है, अपनी आयु को, उसको यह देखने की जरूरत है कि उसने अपने इतने साल किस कर्मों में बिताए हैं और ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो उसके अगले जन्म के लिए उसके शरीर के साथ, उसके प्रारब्ध के साथ आने वाले समय में उसको प्राप्त होंगे। वर्तमान समय में वीडियो के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि 12वें स्थान में अगर गुरुदेव हो तो मोक्ष के कारक है। अब मोक्ष इतना अगर आसान होता, केवल ये 2 वर्ड जिसका एक शब्द बनाया और उस शब्द को सुन के हम लोग अगर ये प्रफुल्लित हो जाए कि मोक्ष हो जाएगा, तो मोक्ष के विषय में अगर जानकारी करनी है आपको तो एक ही शब्द के ऊपर अनेकानेक उपनिषद और आपको पुराण देखने को मिलेंगे। बहुत विद्वानों ने इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की है। इतना अगर आसान होता तो फिर कहना ही क्या था। गुरुदेव आपके लगन का व्यय करेंगे। अब लगन के व्यय में यह हो सकता है कि आपके कर्म कुछ अलग लेवल के हो,
और गुरुदेव उसको पसंद नहीं करते हो तो उन कर्मों का व्यय करेंगे। आप कुछ अलग लाइन में जा रहे हो, अलग तरीके से धन कमा रहे हो, तो उसमें भी कुछ न कुछ विघ्न बाधा आपको उपस्थित करेंगे, क्योंकि गुरुदेव उसके कारक नहीं है। और जो ग्रह जिस चीज के कारक नहीं है उसके अपोजिट अगर आप कर्म करेंगे तो उसमें अवश्य वो बाधा आपको देगा ही देगा। उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आजकल के इंसानों में इस तरह की एबिलिटी नहीं होती है कि किसी ग्रह की ऊर्जा को वो कंट्रोल कर सके। आपको किसी ने पुखराज पहना दिया या किसी ग्रह से कनेक्टेड कोई चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई स्टोन पहना दिया। इस स्टोन के बारे में 2 साल पहले ही हमने एक वीडियो आपको बना के दिया था, उसको सर्च करके आप सुनने का कोशिश कीजिए कि स्टोन का मतलब क्या होता है और क्यों नहीं पहनना चाहिए। उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है बाय बर्थ प्रारब्ध के द्वारा, उसके लिए उतना ही स्लॉट भगवान ने आपके ब्रह्मांड रूपी शरीर में बना के दिया है कि जिसकी सीमा जितनी है उससे अननेसेसरी अगर उस चीज को डाला जाएगा तो या तो वो बहेगी या कोई दूसरे स्लॉट को वो डिस्टर्ब करेगी। तो उसके बारे में पूरी डिटेल में हमने समझाया है इस बात को, तो उसको जाके सुनिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि स्टोन पहनना या नहीं पहनना यह आपकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है। द्वादश स्थान में गुरुदेव होते हैं तो 2 केंद्रों का स्वामित्व इनको प्राप्त है और अपने सप्तम स्थान से 6ठे स्थान में विराजमान होते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ बीमारियां या रोगों का वातावरण मिल सकता है। पार्टनरशिप का कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें पार्टनर धोखा दे सकता है, या पेट के निचले हिस्से में कुछ बीमारियों का प्रभाव आपके खुद के अपने शरीर में हो सकता है। खर्चे आपके अनियंत्रित हो सकते हैं, वो भी भोगों के विषय में, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। दूसरा आपका 10वां स्थान है, उसका भी स्वामित्व मिथुन लगन में गुरुदेव के पास है। उससे 3रे स्थान में प्लेस होते हैं। 12वें स्थान में होने से बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। यह आपके सम्मान को, आपके पराक्रम को, आपके काम करने के तरीके को, इष्ट मित्रों को, छोटी छोटी यात्राओं को, सोशल मीडिया के द्वारा कुछ इनकम जनरेट करना, भाई बहनों से कुछ विशेष लगाव होना, यह सब चीजें भी आपको प्राप्त करवाएगा। तो हम लोग अगर एक ग्रह को एक स्थान विशेष के विषय में अगर बोलें और उसके अनुसार अगर उस फलों को सुने तो एक सीमित वे है। उसकी ओवरऑल डेफिनेशन हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि उस स्थान विशेष का क्या महत्व है और अपने स्थान से वो कौन से स्थान में जाके विराजित हुआ है और ग्रह क्या देता है। गुरु देगा, गुरु भोग नहीं देगा, गुरु योग देगा, ज्ञान देगा, धन देगा, मान सम्मान देगा, पुराण और धर्म के प्रति आपकी रुचि देगा और बहुत लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं देगा, क्योंकि 12वें स्थान में विराजित है। कुछ ऐसे भी चांस हो सकते हैं बाकी ग्रहों का योग मिले तो संन्यास जीवन में प्रवेश देगा 12वें स्थान का गुरु। भक्ति के मामले में बहुत अच्छे साइन है अगर केतु और शनि का साथ मिले तो। एक भक्त कैसा जीवन बिता सकता है उसके लिए आपको रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़नी पड़ेगी। वैसा कोई सिस्टम आपके खुद के साथ भी हो सकता है। अगर ऐसी भावना आपकी जागृत हो गई और पंचम स्थान का साथ मिल गया तो ज्ञान के द्वारा जो बोला जाता है मोक्ष की चीजें या उस यात्रा पे चलने की ओर अग्रसर होना
ये सब चीजें भी गुरुदेव 12वें स्थान में बैठ के आपको देने की कोशिश करेगा। फेमस होता है ऐसा इंसान, किसी भी लाइन में हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लाइनों में हो सकता है। क्योंकि यहां पे गुरुदेव का फल अगर नेगेटिव मिलता है तो नेगेटिव लाइन में, पॉजिटिव मिलता है तो पॉजिटिव लाइन में। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ नहीं होती ऐसे इंसानों की। 12वें स्थान में बैठा हुआ गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान को देखेगा पंचम दृष्टि से, सुख भोगों की मात्रा को कुछ ज्यादा बढ़ाएगा, मां के प्रति विशेष प्रेम देगा। बुध की राशि है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि बुध देव कहां प्लेस है, क्योंकि लग्न के भी स्वामी है। लेकिन चतुर्थ स्थान से संबंधित अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। पूर्ण दृष्टि से आपके छठे स्थान को देखेगा, मंगल देव की राशि है, रोगों की मात्रा जरूर बढ़ाएगा। उसका कारण इतना ही है कि खुद 12वें स्थान में विराजमान है, तो उन्हीं में केस मुकदमे में भी खर्चा करवा सकता है। शत्रुओं का आतंक आपके ऊपर ज्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी है कि गुरुदेव का अगर पॉजिटिव फल मिलता है तो यहां से संबंधित आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते, कि शत्रु भी मित्र बन जाए, आपका ज्ञान इतना शार्प हो जाए कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप मेडिकल से संबंधित परीक्षा में सक्सेस हो जाए, डॉक्टर या बहुत अच्छे वैद्य बन जाए, औषधियों की बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। उसके बाद में ये आपके अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। भूल जाइए कि वो मकर राशि है। नीचता और उच्चता बहुत कम फर्क पड़ता है उससे। इस प्रिडिक्शन को जो नीच बैठ गया या उच्च में बैठ गया, उसकी प्रिडिक्शन को बहुत ज्यादा उत्साहित या निरुत्साहित होकर जो बोली जाती है या जो समझी जाती है, उसको दिमाग में कभी मत रखिएगा। क्योंकि जब षड्बल में देखने जाते हैं तो इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। दृष्टियों का बहुत अच्छा प्रभाव होता है, वो चाहे नीच राशि में दे रहे हैं, चाहे उच्च राशि में दे रहे हैं, चाहे कहीं भी दे रहे हैं। गुरु की दृष्टियां अमृत तुल्य है। आपकी आयु को बढ़ाएगा। अष्टम स्थान पे जब नवम दृष्टि जाएगी, अचानक धन संपत्ति दिलाएगा। ज्योतिष, वेद, पुराण, योगाभ्यास, इन सब चीजों में रुचि बढ़ाएगा। तंत्र मंत्र में कुछ सक्सेस आपको दे सकता है, कुछ सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि खुद 12वें स्थान में बैठे हुए। तो आपकी लग्न रुचि कुछ इस लेवल में चली जाएगी कि धीरे धीरे आप गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी जैसा जीवन बिताएंगे। अब ये भक्ति का योग हो सकता है, कर्मकांड का योग हो सकता है, ज्योतिषी का योग हो सकता है। ये बाकी ग्रहों का सपोर्ट किस तरह से आपको मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि गुरुदेव के अच्छे फल लेने के लिए आपको गुरुदेव से कनेक्टेड जो कर्म है वो करने पड़ेंगे, वो कोई भी ग्रह हो जाए। और आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उनके अच्छे फल लेने हैं तो किसी जाप, मंत्र या अनुष्ठान या कोई तांत्रिक क्रिया के द्वारा आप सोचते हैं कि उसको मैनेज कर लिया जाए, ये बहुत मुश्किल है। प्रारब्ध से जो मिला है उसको भोगने के लिए भी वर्तमान में कर्म करने पड़ेंगे आपको। और कर्म अगर नेगेटिव है तो उसके अच्छे फल होते हुए भी वो साइलेंट हो जाएंगे, और कर्म पॉजिटिव है तो बुरे फल होते हुए भी वो बहुत अच्छी मात्रा में आपको अच्छे फल प्राप्त करवाएंगे। ज्योतिष यही कहता है, इसलिए गोचर को देखना पड़ता है। इसलिए बताया जाता है कि कौन से फल कब मिलेंगे वो दशा, महादशा और गोचर डिसाइड करेगा, और सबसे ज्यादा आपका चंद्रमा डिसाइड करेगा। चंद्रमा का कैसा प्रभाव है और मन को किस तरह से कंट्रोल में करके आप रखते हैं, किस तरह के नियमों का आप पालन करते हैं, उसके ऊपर ज्योतिष डिपेंड है। इसलिए किसी भी पुस्तक का जब आप अध्ययन करते हैं तो शुरू में ही ये लिखा हुआ रहता है कि देश काल परिस्थिति अनुसार जातक को फल कथन कहना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, एक दूसरे का हम भी फेस नहीं दिखाते, एक दूसरे का कोई फेस नहीं दिखाता।
डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाती है और उसी के ऊपर हम लोग लगे पड़े हैं उसका फल कथन कहने के लिए। और कितना आसान हो गया देखिए, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये या 1000 या जिसकी जैसी वैल्यू है उसके अनुसार हम लोग पैसे लेके भविष्य बता रहे हैं। हम लोगों को खुद का भविष्य हम लोगों को खुद को पता ही नहीं है। इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। और ज्योतिष भविष्य जानने के लिए बना भी नहीं है। जिन ऋषियों ने इस विद्या को ईजाद किया, जिन ब्रह्म ऋषियों के द्वारा ये श्लोक रचे गए, उन्होंने भी इससे भविष्य जानने के लिए कभी नहीं कहा कि आपका भविष्य सुधर जाएगा या भविष्य ये होगा, या हम अनंत गहराइयों में छिपे हुए इस इंसान का भविष्य जान के और हम कुछ उससे प्राप्त करें। कभी नहीं कहा। किसी श्लोक के द्वारा आप बता दीजिए अगर कहीं कहा है तो। अब बाद में कौन कौन से श्लोक ऐड कर दिए गए, कौन कौन सी बातें ऐड कर दी गई, अब इसका तो कोई तर्क या कोई बात इसके ऊपर हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन जितने भी वैदिक ज्ञान है, जितने भी पौराणिक ज्ञान है और ज्योतिष का जो सेक्टर है, अगर भविष्य जानने के लिए ज्योतिष को ईजाद किया हुआ होता तो एक आम इंसान, जिन्होंने ईजाद किया वो भी इंसान ही थे, तो क्या उनके मन में उत्कंठा नहीं रही कि ज्योतिष से उन्होंने एक पर्टिकुलर क्षेत्र का भविष्य जाना और उनको पता चला कि ये कुछ समय बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उन्होंने उसको चेंज क्यों नहीं किया? कोई चेंजेस नहीं किए उन्होंने। सब कुछ जानते हुए भी वो प्रकृति के साथ, नियमों के साथ बंधे हुए थे और उसी भविष्य को ठीक करने के लिए इंसानों को, मनुष्य को जीने के लिए कुछ नियम बना दिए, कुछ संस्कार बना दिए, कुछ नियम बना दिए। आपको करना क्या है, किस तरह से अपने जीवन को अच्छी परिस्थिति में बना के रखना है। हर पुस्तक में, हर ज्योतिष की पुस्तक में या हर वेद पुराण में पूरी की पूरी ज्योतिष कुछ लाइनों में समेट के पूरा ज्ञान प्राप्त करवा दिया। मन को कंट्रोल में रखिए। अब ये मन ही है जो आपके भविष्य को ऊपर भी उठा सकता है और आपके उठे हुए भविष्य को बर्बाद भी कर सकता है। और मन का कारकत्व चंद्रमा के पास है, प्राण का कारकत्व सूर्य के पास है। प्राणों के ऊपर गलत इफेक्ट मन के द्वारा आता है, लेकिन मन के ऊपर कोई इफेक्ट प्राणों के द्वारा नहीं आता है। प्राण साइलेंट रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मन को कंट्रोल में रखिए। जब आप मन को कंट्रोल में, चंद्रमा को कंट्रोल में रखते हैं तो बाकी ग्रह ऑटोमेटिक मैनेज होते हैं। इसलिए कोई भी चीज का जब नेगेटिव फल आपको बता दिया जाता है या पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है तो उसके विषय में कुछ विशेष चिंतन कीजिए, कुछ ऐसा सोचिए कि जो ग्रह आपके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उन सूत्रों के अनुसार आपको ऐसा लग रहा है कि यह गलत फल है या गलत प्रारब्ध हमको मिला है, तो फिर उसके अच्छे कर्म करने स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन यह सोच के कर्म मत कीजिए कि इस ग्रह को हमको मैनेज करना है, क्योंकि भाव सबसे ज्यादा प्रबल है। मन के भाव, मन के भाव ही आपके चंद्रमा को ठीक और खराब करते हैं। आप अगर मन के भावों के अनुसार गुरुदेव से कनेक्टेड कर्म अच्छे करते हैं तो गुरुदेव कभी भी खराब फल नहीं देते। वो आपके साथ इस जीवन में और आने वाले सब जीवन में आपके साथ हमेशा पॉजिटिव बन के रहते। और यही ज्योतिष का सार है। आप इसको मानो, बहुत अच्छी बात है। नहीं मानो तो आप उपायों के द्वारा ठीक करके देख लो। अगर आपका ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है। उपाय केवल मन के भावों के द्वारा होते हैं, उस ग्रह से कनेक्टेड अच्छे कर्मों के द्वारा होते हैं। और हमारा समझने का, ज्योतिष को या समझाने का
यही तरीका है। आपने देखा होगा किसी भी पाठ में हमने कभी कोई उपाय के विषय में कभी कुछ नहीं बोला। पुराणों का अध्ययन कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए। ज़्यादा ही आपको पीड़ा महसूस हो रही है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, पाठ कीजिए, लेकिन वो खुद को करना पड़ेगा। किसी के द्वारा करवाने से और उस समय में, उस पर्टिकुलर समय में जितने दिन वो जाप या पाठ हो रहे हैं, आपके मन के भाव उस पाठ से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि चंद्र कुंडली सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि नामकरण संस्कार होता है तो चंद्रमा को देखा जाता है, शादी विवाह होती है तो चंद्रमा को देखा जाता है। कौन से समय में आपको क्या फल मिलेंगे, वो दशा महादशा भी चंद्रमा से देखी जाती। तो सब कुछ जब चंद्रमा पे डिपेंड है, मतलब आपके मन पे डिपेंड है, और मन के द्वारा ही कर्म डिसाइड होते हैं। आपके मन में दुर्भावना है तो कुकर्म करेंगे, सबके प्रति अच्छी भावना है तो आप सत्कर्म करेंगे। और सनातन धर्म की प्रार्थना भी यही है, सबका भला हो, सबका मंगल हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यही तो ज्योतिष है। ये प्रार्थना भी तो ये ज्योतिष को समझ के ही अपने ऋषि मुनियों ने बनाई है, कि आम आदमी जो ज्योतिष नहीं समझता है वो इस तरह के कर्म करे जिसकी वजह से उसके सब ग्रह ठीक से कार्य करते हुए उसको अच्छे फल प्रदान करवाए। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।